नमस्कार बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं अपना नेक्स्ट लेसन फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक। इस लेसन को एक्सट्रैक्टेड एक अंश के रूप में लिया गया है फ्रॉम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। जो मुख्य पुस्तक है उसका क्या नाम है? द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल विथ स्लाइट एडेप्टेशन, थोड़े से बदलाव के साथ। तो मुख्य पुस्तक का नाम है द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल और इसमें से हमारा जो लेसन है वो है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक। इसके राइटर एन ए फ्रैंक है, एक लड़की है। तो सबसे पहले हम कुछ बातें करेंगे एन ए फ्रैंक के बारे में और उसने डायरी क्यों लिखी, कैसे लिखी, इसके बारे में। एन ए फ्रैंक का पूरा नाम क्या था? एनालिस मैरी एन ए फ्रैंक। जन्म हुआ 12 जून 1929 को और फरवरी मार्च 1945 में इनकी मृत्यु हो गई थी। कंफर्म नहीं है फरवरी में हुआ या मार्च में। ए जर्मन बोर्न जूइश गर्ल, जर्मनी में जन्मी एक यहूदी लड़की थी। रोट, और इसने लिखा अपनी डायरी को वाइल इन हाइडिंग, छुपते हुए, विद हर फैमिली, अपने परिवार के साथ, इन एम्स्टर्डम, नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम, ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन, जब जर्मनी का आधिपत्य था, शासन था, ऑफ द नीदरलैंड्स, नीदरलैंड के ऊपर, इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब जर्मनी का नीदरलैंड के ऊपर शासन था, उस वक्त एम्स्टर्डम में छुपते हुए अपने परिवार के साथ इस लड़की ने, जूस गर्ल ने, डायरी को लिखा। छुपे क्यों थे? उसका कारण था हर फैमिली मूव टू एम्स्टर्डम आफ्टर द नाजीज गेन पावर इन जर्मनी। जब जर्मनी के अंदर नाजी जाति के लोगों का शासन हो गया, वो ताकत में आ गए, तब उसका परिवार, एन ए फ्रैंक का परिवार, एम्स्टर्डम चला गया। बट वर ट्रैप्ड, लेकिन यहाँ पर भी इनको ट्रैप्ड कर लिया गया, ढूंढ लिया गया। व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड, जब नाजी शासन बढ़ा इनटू द नीदरलैंड्स, नीदरलैंड्स तक, तो इनको भी ढूंढ लिया गया। एज परसिक्यूशंस अगेंस्ट द जूश पॉपुलेशन इंक्रीज्ड, जैसे जैसे अत्याचार जूस पॉपुलेशन के प्रति इंक्रीज्ड हुए, बढ़े, यहूदियों की जो जनसंख्या थी उसके प्रति बढ़े, द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग इन जुलाई 1942। तब जो परिवार था इसका वो जुलाई 1942 में छुपने के लिए चला गया, इन हिडन रूम्स, छुपे हुए कमरों के अंदर, इन हर फादर्स ऑफिस बिल्डिंग, उसके फादर जहाँ पर काम करते थे उनका जो ऑफिस था, उसकी जो बिल्डिंग थी, वहाँ छुपे हुए कमरों के अंदर ये चले गए। अपने 9th क्लास में इतिहास में लेसन पढ़ा था हिटलर, जर्मनी का जो शासक था, उसके बारे में। उस वक्त वो यहूदियों को मार रहे थे, तो उसी वक्त की ये कहानी है। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, 2 साल तक छुपने के बाद, द ग्रुप वाज बेट्रेड, इस ग्रुप को ढूंढ लिया गया, मतलब एन फ्रैंक के परिवार को, एंड ट्रांसपोर्टेड इन, और इनको लाया गया टू द कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम, कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम में लाया गया। कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम क्या था? ऐसे स्थान जहां पर यहूदियों को एक समूह के अंदर मारा जाता था। वेयर एन ए डाइड ऑफ टाइफस, और यहाँ कंसंट्रेशन कैंप में एन ए की मृत्यु हो गई टाइफस के कारण। टाइफस होता है एक प्रकार का बुखार। इन बर्गन बेल्सन, बर्गन बेल्सन नामक शहर में, विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर, उन्हीं दिनों में इसकी मृत्यु हुई जब उसकी सिस्टर की मृत्यु हुई थी, मार्गोट फ्रैंक। मार्गोट फ्रैंक इसकी सिस्टर का नाम था। तो इस तरह से ये है उसके जीवन की बैकग्राउंड। हर फादर ऑटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, इसके समूह में केवल उसके जो फादर थे जिसका नाम था ऑटो, वही सर्वाइवर थे, जिंदा रहे थे। रिटर्न टू एम्स्टर्डम, और वो एम्स्टर्डम वापस आ गए। कब? आफ्टर द वॉर एंडेड, कब वापस आए? आफ्टर द वॉर एंडेड, जब
युद्ध खत्म हुआ, एंड हुआ, टू फाइंड, ये पता लगाने के लिए, दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड, कि उसकी जो डायरी है वो बचा ली गई थी, कन्विंस्ड, सोचते हुए, दैट इट वाज ए यूनिक रिकॉर्ड, यह एक बहुत ही अद्भुत रिकॉर्ड है, ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड इन इंग्लिश, तो उसने तुरंत एक एक्शन लिया, कार्य किया इसको प्रकाशित करवाने का इंग्लिश में। एक्चुअल में ये किस भाषा में लिखी गई थी? डच भाषा में। अंडर द नेम, और उसने इसका नाम क्या रखवाया? द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, और इसी में से ये हमारा लेसन लिया गया है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक। द डायरी वॉज गिवन टू एन ए फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे, और ये जो डायरी दी गई थी ये एन ए फ्रैंक को उसके 13th बर्थडे पर दी गई थी, 13वें जन्मदिन पर दी गई थी, एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ, और ये जो डायरी है वो उसके जीवन की जो इवेंट्स है, घटनाएं हैं, उनका क्रॉनिकल्स करती है, उनका इतिहास बताती है। कब से कब तक का? फ्रॉम 12 जून 1942, 12 जून 1942 से, अंटिल इट्स फाइनल एंट्री ऑफ 1 अगस्त 1944, उसकी जो उस डायरी में अंतिम जो एंट्री थी, अंतिम जो लेख था, 1 अगस्त 1944 तक था। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच, इसको स्पष्ट रूप से ट्रांसलेट किया गया, अनुवादित किया गया इसके ओरिजिनल वास्तविक डच भाषा से, इनटू मैनी लैंग्वेजेज, बहुत सी भाषाओं में, एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रेड बुक, और ये बन गई थी विश्व की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों में से एक बन गई थी। देयर हैव आल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, बहुत सी फिल्म्स बनी इस डायरी की कहानी पर, टेलीविजन एंड थिएट्रिकल प्रोडक्शन बने, टेलीविजन और सिनेमा घरों में दिखाए जाने वाले कुछ चलचित्रों का निर्माण हुआ, प्रोडक्शन हुआ, एंड इवन एन ओपेरा, और एक ओपेरा भी इसके ऊपर आधारित हुआ। ओपेरा का मतलब संगीत कार्यक्रम का स्थान, बेस्ड ऑन द डायरी, ये सब उसी डायरी पर आधारित थे। डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ ए मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड, ये डायरी दर्शाती है एक प्रौढ़, एक मैच्योर और इंसाइटफुल माइंड, एक आंतरिक मन की बातों को ये डायरी दिखाती है, अंदर के मन की जो बातें लिखी है वो इस डायरी के अंदर है। द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन, ये डायरी आंतरिक परीक्षण को, आंतरिक परीक्षा को दर्शाती है, ऑफ डेली लाइफ, जो हर रोज के जीवन का था, अंडर नाजी ऑक्यूपेशन, नाजी जाति के लोगों का जो शासन था, उस शासन के अंदर यहूदियों के साथ हर रोज किस प्रकार के अत्याचार होते थे, उनका बारीकी से परीक्षण दिखाती है ये डायरी। एन ए फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनोन्ड, एन ए फ्रैंक बन चुकी है सबसे प्रसिद्ध एंड डिस्कस्ड और वार्ता में रहने वाली ऑफ द हॉलोकास्ट विक्टिम्स, हॉलोकास्ट विक्टिम्स, यहूदी और जर्मन लोगों के बीच में जो हॉलोकास्ट विक्टिम्स हुआ था, मतलब नाजी लोगों ने यहूदियों को एक समूह के अंदर मारा था, उसको हॉलोकास्ट कहते हैं, नरसंहार कहते हैं। नरसंहार में जो पीड़ित हुए थे लोग, उनमें से एन ए फ्रैंक रिनोड और डिस्कस्ड बन गई थी, सबसे प्रसिद्ध और सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली लड़की बन गई थी। तो ये है हमारे लेसन से पहले की बातें, ताकि हमें पता लगे कि एक्चुअल में ये एन ए फ्रैंक की डायरी है क्या। अब हमारा जो लेसन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो शुरू होता है, और उस लेसन के बारे में उसने शुरुआत की है। एन ए फ्रैंक ने क्या कहा? राइटिंग इन ए डायरी, कहती है एक डायरी लिखना ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, मेरे लिए एक बहुत ही अद्भुत अनुभव था। आगे बताती है, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, लोगों की तुलना में कागज़ के पास ज़्यादा धैर्य होता है, ज़्यादा सहन शक्ति होती है। आई थॉट, मैंने सोचा, कहती है मैंने सोचा कि लोगों को कुछ बताएंगे तो वो गुस्सा भी कर सकते हैं, लेकिन कागज़ को कुछ भी बताएंगे तो वो धैर्यवान रहता है, हमेशा सब कुछ सुन लेता है। आई डोंट हैव ए फ्रेंड, कहती है मेरा कोई मित्र नहीं था, मित्र का मतलब गहरा मित्र जिससे हम सारी बातें शेयर कर सकें। ए 13-year-old गर्ल नॉट कम्प्लीटली अलोन, आगे वो लिखती है अपनी डायरी में कि 13 साल की एक लड़की पूरी तरह से अकेली नहीं थी, कहती है मेरे पास लविंग पेरेंट्स थे,
एक 16 ईयर ओल्ड सिस्टर थी, लविंग आंट्स थी इसकी, 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स। वो कहती है मेरे पास लगभग 30 लोग थे जिनको मैं फ्रेंड्स कह सकती हूँ। एक्सपेक्ट ट्रू फ्रेंड, लेकिन मेरे पास एक सच्चा दोस्त नहीं था। दिस फ्रेंड किटी, और कहती है वो सच्चा दोस्त मेरा कौन बना? किटी बना। किटी उसने अपनी डायरी का नाम रखा था। अब सबसे पहले वो अपने परिवार के बारे में कुछ बातें बताती है। कहती है माय फादर मैरिड, मेरे पिता ने शादी की जब वो 36 ईयर के हुए और मेरी मदर 25 ईयर्स की हुई, तब दोनों ने शादी की। माय सिस्टर मार्गोट बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी। आगे बताती है कि मेरी सिस्टर मार्गोट का जन्म फ्रैंकफर्ट शहर में जर्मनी देश के अंदर हुआ इन 1926। आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929। कहती है मेरा जन्म 12 जून 1929 को हुआ। लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल 4, और 4 साल की होने तक मैं फ्रैंकफर्ट में ही रही। माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। मेरे फादर हॉलैंड में एमिग्रेटेड हो गए, चले गए 1933 में। हॉलैंड नीदरलैंड का ही नाम है। वर्तमान में जो देश है उसका नाम नीदरलैंड है, जो ऊपर हमने पढ़ा था, और पुराना नाम इसका हॉलैंड है। फिर कहती है माई मदर एडिथ होलैंडर फ्रैंक, माँ का नाम एडिथ होलैंडर फ्रैंक, वेन टू हॉलैंड, हॉलैंड में चली गई इन सितंबर में। मार्गोट एंड आई वर सेंट टू आइचेन, मार्गोट और मुझे आइचेन में भेज दिया गया टू स्टे विद आवर ग्रैंड मदर, हमारी ग्रैंड मदर के साथ रहने के लिए। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, मार्गोट हॉलैंड चली गई दिसंबर में। एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और मैं फरवरी में वहां पर गई। आगे फिर वो अपनी पढ़ाई के बारे में बताती है। कहती है द मोंटेसरी नर्सरी स्कूल अंटिल आई वॉज 6, जब मैं 6 साल की हुई तब तक मैं मोंटेसरी नर्सरी स्कूल में पढ़ी। 6 साल की होने के बाद मोंटेसरी स्कूल में पढ़ी। इन द 6th फॉर्म, कहती है 6ठी कक्षा में जब मैं हुई, माई टीचर वाज मिसिज कुपेरस, मेरी जो अध्यापिका थी वो मिसिज कुपेरस थी, द हेड मिस्ट्रेस, और ये उस स्कूल की हेड मिस्ट्रेस भी थी, मुख्य अध्यापिका भी थी। और उसके बाद जब इसको स्कूल छोड़ना पड़ा तो कहती है हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल हुई, हृदय को हिला देने वाली विदाई पार्टी। मतलब विदाई पार्टी में मिसिज कुपेरस और एने फ्रैंक बहुत ज़्यादा रोई थी अलग होते समय। तो यहाँ उसने अपनी शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद क्या बताती है, इन 1941 ग्रैंड माँ फेल इल, 1941 में ग्रैंड माँ बीमार हो गई। माई बर्थडे पास्ट विद लिटिल सेलिब्रेशन, और कहती है मेरा जन्मदिन थोड़े से सेलिब्रेशन के साथ बीत गया। ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942, 1942 के जनवरी में दादी ग्रैंड माँ की मृत्यु हो गई। ग्रैंड माज कैंडल वाज लिट अलोंग विद रेस्ट, और कहती है मेरा जन्मदिन जब मनाया गया तो दादी की कैंडल भी अलोंग विद रेस्ट, बाकी मोमबत्तियों के साथ, कैंडल के साथ जलाई गई। तो यहाँ उसने सबसे पहले अपने परिवार के बारे में सारी बातें बताई है। जब उसने अपनी डायरी लिखनी शुरू की तो उसने क्या लिखा? उसने डायरी लिखनी शुरू की थी सैटरडे 20 जून 1942, शनिवार 20 जून 1942 को उसने डायरी लिखनी शुरू की। सबसे ऊपर उसने तारीख यही लिखी और फिर लिखा डियरेस्ट किटी, प्रिय किटी। किटी उसकी डायरी का नाम था। तो उसने डायरी लिखनी शुरू की और इस लेख में, इस लेसन में वो अपनी जीवन की एक मज़ेदार कहानी बता रही है, हास्य कहानी बता रही है, एक अंश बता रही है अपने स्कूल के समय का। क्या बताती है? बताती है कि हम स्कूल के अंदर थे और पूरी क्लास क्वैकिंग कर रही थी, पूरी क्लास शोर शराबा कर रही थी द फोर्थ कमिंग मीटिंग के बारे में, आने वाली मीटिंग के बारे में। अध्यापक एक मीटिंग करने जा रहे थे, उस मीटिंग के बारे में पूरी क्लास बातें कर रही थी। क्या बातें? कोई कह रहा था यू आर गोइंग टू पास, दूसरा कह रहा था नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं होऊंगा। मतलब पूरी क्लास बातें कर रही थी आने वाले रिजल्ट के बारे में। कोई कहता तुम पास हो जाओगे, कोई कहता मैं फेल हो जाऊंगा, मुझे
इस सब्जेक्ट में समस्या है, इस तरह की बातें सभी कर रहे थे। और खुद बता रही है द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स। कहती है एकमात्र विषय जिसमें मैं पक्का नहीं थी कि पास होंगी या फेल, वो क्या सब्जेक्ट है, मैथ्स। माई टीचर 7 men and 2 women। कहती है मेरे जो अध्यापक थे वो 7 तो पुरुष थे और 2 औरतें थी। इतने अध्यापक उसके स्कूल में थे। मिस्टर किसिंग टीचेज मैथ्स। आगे बताती है कि मिस्टर किसिंग जो अध्यापक थे वो मुझे मैथ्स पढ़ाते। अनॉयड विद मी, और मुझसे हमेशा परेशान रहते थे, अनॉयड रहते थे। बिकॉज, क्योंकि आई टॉक्ड सो मच, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बातें करती थी। और इसी ज़्यादा बातें करने की वजह से उसने मुझे असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, अतिरिक्त गृह कार्य असाइन कर दिया, दे दिया। जो होमवर्क देते हैं उसके अलावा मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क भी उसने दे दिया सजा के रूप में। क्या दिया, एन एसे ऑन द सब्जेक्ट, मुझे एक ऐसे लिखना था एक विषय पर। विषय क्या था, एक चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स क्या होता है, बतूनी, ज़्यादा बातें करने वाला। इस विषय पर मुझे एक ऐसे लिखना था। आई रोट द 3 pages, मैंने 3 पेजेज में ऐसे लिख दिया। आर्ग्यूड, और उसके अंदर मैंने तर्क दिया दैट टॉकिंग इज ए स्टूडेंट्स ट्रेट, कि जो टॉकिंग है, बातें करना है, वो स्टूडेंट का व्यवहार होता है, स्टूडेंट के लिए जरूरी होता है। और आगे लिखा नेवर बी क्योर्ड, मैं इस ट्रेट को क्योर नहीं कर सकती, इसका इलाज नहीं हो सकता। सिंस माई मदर टाक्ड, और क्या लिखा मैंने, क्योंकि मेरी माँ भी बहुत ज़्यादा बातें करती थी, इसलिए मुझे भी ये बातें करने का जो तरीका है ये मेरी माँ से मिला है। तो इस तरह से उसने सारी बातें इस ऐसे में लिख दी थी। और मिस्टर किसिंग हैड ए गुड लाफ, मिस्टर किसिंग जो है बहुत ज़्यादा हंसे एट माई आर्ग्यूमेंट्स, मैंने जो तर्क दिए थे उस बात पर। नेक्स्ट टाइम कहती है कुछ समय के लिए मैं चुप रही, लेकिन फिर से मैं बातें करने लगी क्लास के अंदर अगले दिन से। और उस बार मुझे टॉपिक दिया गया एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, एक असहनीय बातूनी जिसका कोई इलाज ना हो सके, ऐसा बातूनी। नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 whole lessons। और कहती है मैंने इस विषय पर भी लिख दिया और अब मेरी कोई शिकायत नहीं आई अगले 2 लेसन तक, 2 दिनों तक। लेकिन फिर आगे बताती है कि जो तीसरा लेसन था, ड्यूरिंग द 3rd लेसन, तीसरे दिन फिर से मैं बात करने लगी और इस बार मुझे फिर से एक नया विषय दिया गया। कौन सा विषय, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। इस विषय पर अब मुझे लेसन लिखना था। मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स ने कहा क्वैक क्वैक क्वैक, तो विषय मुश्किल था, इसलिए कहती है माय फ्रेंड सेन, मेरी दोस्त सेन ने मुझे हेल्प की इस विषय में। वो एक पोएट थी, कविताएं लिखती थी सेन, इसलिए कहती है वो मुझे इसके अंदर मदद करने आई और हमने इसको लिख दिया। ऐसा टॉपिक देकर वो कहती है मिस्टर किसिंग प्ले ए जोक ऑन मी, मुझ पर एक मजाक करना चाहते थे ऐसा चैप्टर देकर, बट आई मेड द जोक ऑन हिम, लेकिन ये जो मजाक था ये मैंने मेड उन्हीं पर कर दिया। और कहती है मैंने इसके अंदर किसके बारे में लिखा, अबाउट ए मदर डक, एक मदर डक के बारे में, मदर बतख के बारे में, एंड फादर स्वैन, और फादर स्वैन हंस के बारे में। डक और स्वैन के बारे में लिखा विद 3 बेबी डकलिंग्स, और उनके 3 बेबी डकलिंग्स, 3 बच्चे डकलिंग्स जो बतख के बच्चे होते हैं उनको डकलिंग्स कहते हैं। कहती है एक मदर डक, फादर स्वैन और 3 उनके डकलिंग्स बच्चे, उनके बारे में मैंने लिखा। उन बच्चों को हु वर बीटन, जिनको पीटा गया था, टू डेथ बाय द फादर, तीनों बच्चों को फादर के द्वारा बीटन कर दिया गया, पीटा गया उनकी मृत्यु तक, यानी कि उनको मार दिया गया पिता के द्वारा। बिकॉज दे क्वैक टू मच, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वैक क्वैक करते थे, बोलते थे। तो इस तरह से उसने ये सीधी बात मिस्टर किसिंग के ऊपर ही डाल दी कि आप बच्चों को परेशान करते हैं उनके बोलने से। कहती है आगे ही रेड द पोएम टू द क्लास, उसने ये पोएम पूरी कक्षा को पढ़कर सुनाई
और उसमें कुछ अपने विचार भी डाले। एंड टू सेवरल अदर क्लासेज एज वेल, और उसने ये कविता अन्य क्लासेस को भी पढ़कर सुनाई। और अंत में फिर इस लेसन में लिखती है कि इस बात लेसन के बाद, इस असाइनमेंट के बाद मिस्टर किसिंग ने मुझसे कभी भी परेशानी नहीं ली और मुझे अलाउड कर दिया, मुझे अनुमति मिल गई टू टॉक, बातें करने की। इसके बाद मुझे कभी भी बातें करने से नहीं रोका गया। तो इस तरह से ये एने फ्रैंक के जीवन का एक छोटा सा हास्यप्रद हिस्सा था जो उसने अपने इस लेसन के माध्यम से दिया है। धन्यवाद।